स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अगर पिछले कुछ मिनटों से आप न्यूज 18 राजस्थान पर हैं तो आप इस खबर के बारे में जानते हैं, और अगर आप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो इस खबर के बारे में जान लीजिए। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली जो कि 12 दिसंबर को होनी है, दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन अब दिल्ली में नहीं हो रही है। फैसला लिया गया है कि जयपुर में यह रैली की जाए। अब इस रैली की तैयारियों के मद्देनजर शुक्रवार को केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे, रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी उनके साथ होंगे। साथ ही चूंकि मेगा रैली है, महाप्रदर्शन है कांग्रेस का, और महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को इसमें घेरा जाएगा। राजस्थान ये वो इलाका है जहां 2 सीटों पर हुए हालिया उपचुनावों में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को ही अपने आसपास रखकर प्रचार की रणनीति उसके आसपास सिमटाकर इस मुद्दे की ताकत को, इस मुद्दे के मादे को कांग्रेस परख चुकी है। और ऐसे में अब इस रैली के जरिए पूरे देश को, चूंकि इसे राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कहा गया है, राष्ट्र को महंगाई से जुड़ा ये मैसेज दिया जाएगा कि किस तरह महंगाई डायन खाए जाता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी खुद आएंगे और इस रैली में शामिल होंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही दरअसल ये रैली की जाएगी। 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली कांग्रेस की। काफी उम्मीदें हैं कांग्रेस को इस रैली से। पहले ये दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि इसे जयपुर में कराया जाए। देखिए, दिन भर इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी कि प्रदेश की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस के भी जो प्रमुख रणनीतिकार हैं वो ये मान रहे थे कि हो सकता है, क्योंकि देश भर से कार्यकर्ता जुटेंगे, ऐसे में ऐन मौके पर दिल्ली में शायद परमिशन न मिल पाए या किसी तरह की रुकावट आड़े आ जाए। और एक और स्थिति है कोरोना को लेकर जिस तरह की बन रही है, राज्य अपनी गाइडलाइंस खुद तय कर रहे हैं, ऐसे में कुछ बड़ा घटनाक्रम का सामना न करना पड़े, और ऐसे में सबसे सेफ और सटीक स्पॉट चुना गया है जयपुर को। और देखिए, एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। सुबह से हम आपको बता रहे थे कि किसी भी वक्त राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला आ सकता है और जल्द ही लिस्ट सामने आएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 13 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। तो राजनीतिक नियुक्तियां जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो उस पर फैसला भी ले लिया गया है और ऐलान कर दिया गया है। कुछ ही पलों में वो लिस्ट हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल 13 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश से। दिनेश, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं दिनेश? दिनेश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी टीम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेगी। लेकिन एक अहम बात और इस वक्त की आप जान लीजिए। देखिए, कांग्रेस की जो महंगाई हटाओ रैली होने वाली है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। ये सवाल हमने पूछा था, कल भी हम सहयोगी आपस में चर्चा कर रहे थे कि संगठन के स्तर पर कई सारी नियुक्तियों का इंतजार है। ऐसे में जो टारगेट मिलेगा या जो लक्ष्य ये तय करेंगे, उस पर खरा उतर पाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला हो चुका है और अब नाम भी सामने आ रहे हैं। अब देखिए, 13 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है और अब यह भी बताया जा रहा है कि 2 प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के क्रम में संगठन के स्तर पर ये अहम फैसले हुए हैं। संगठन जो कि पदों पर किसी चेहरे के आकर बैठने का इंतजार कर रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो रहा है। राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला हो चुका है। किसी भी वक्त ये लिस्ट आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, तमाम नाम बताएंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बहुप्रतीक्षित राजनीतिक नियुक्तियां कांग्रेस में शुरू हो चुकी हैं। और सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, मुझे सुन पा रहे हैं? दिनेश, स्वप्निल, देखिए, बड़ी खबर है। जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की। जैसा हम बता रहे थे सुबह से ही कि आज जो है वो सूची आ सकती है और सूची आ चुकी है। 13 जो है वो जिलों में जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। इसके साथ ही एक कोषाध्यक्ष की नियुक्ति सीताराम अग्रवाल जो है जयपुर से, सीताराम अग्रवाल का नाम चल रहा था पहले जयपुर जिलाध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उन्हें
अब जो है वो कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही जिलों की अगर बात करें, 13 जिलों में अध्यक्ष बनाए गए हैं और पीसीसी स्पोक्स पर्सन यानी 2 प्रवक्ता जो है वो बना दिए गए हैं। स्वप्निल देखिए, स्पोक्स पर्सन की अगर बात करें तो आरसी चौधरी को जो है वो प्रवक्ता बनाया गया है। इसके साथ ही स्वर्णिम चतुर्वेदी को जो है वो प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो दोनों का ही काफी अनुभव है, मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर ये लोग काम कर चुके हैं, संगठन में भी काम कर चुके हैं। इन दोनों को जो है वो अब बना दिया गया है यहाँ पर प्रवक्ता। इसके साथ 13 नहीं, दूसरा नाम एक बार फिर रिपीट कर दें दिनेश। एक आरसी चौधरी, दूसरे जी एक आरसी चौधरी हैं, दूसरे जो है स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं। दोनों का ही जो है वो लंबा अनुभव है काम करने का मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर, और दोनों को जो है यहाँ पर अब प्रवक्ता के तौर पर ये दोनों कांग्रेस संगठन में जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ ही देखिए, जिलाध्यक्षों की अगर बात की जाए तो अलवर में योगेश मिश्रा को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बारां में रामचरण मीणा को, बाड़मेर में फतेह खान को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। बीकानेर शहर में जो है वो यशपाल गहलोत जिलाध्यक्ष बने हैं। दौसा में रामजीलाल ओध हैं। इसके साथ ही जैसलमेर में उमेश सिंह तंवर, झालावाड़ में वीरेंद्र सिंह हुजूर को जो है वो बनाया गया है। इसके साथ ही जोधपुर रूरल में हीराराम मेघवाल एमएलए जो है, इनको जोधपुर ग्रामीण से जो है वो में इनको जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जोधपुर अर्बन में जो है वो, जोधपुर अर्बन नॉर्थ में इसमें जो है वो सलीम खान जो है जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। जोधपुर अर्बन साउथ में जो है वो नरेश जोशी जो है वो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही नागौर में जाकिर हुसैन गेसावर, राजमंद में जो है वो हरि सिंह राठौड़ और सीकर में जो है वो सुनीता गिठाला। तो ये कुल इस तरीके से 13 जो है वो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें से 3 जो है वो, देखिए 13 में से 3 जो है वो जोधपुर जिले से है, जोधपुर रूरल में, जोधपुर अर्बन में और जोधपुर अर्बन नॉर्थ और जोधपुर नॉर्थ साउथ में। तो कुल मिला के जो है वो 13 जिलाध्यक्ष। देखिए, हम सुबह से ये बात कर रहे थे कि आज जो है वो सूची आएगी, संभावना जताई जा रही थी कि पहली सूची में जो है वो 13-14 नाम जो है आएंगे और अब जल्दी ही जो है वो दूसरी सूची भी जो है वो जी जो है वो आकलन बयान करने जा रहे हैं नियुक्तियों के। वो अब जो है वो सूची जो है वो हमारे सामने आ चुकी है और नियुक्तियां जो है संगठन में, देखिए 16.5 महीने बाद में, तकरीबन 16.5 महीने बाद में ये नियुक्तियां हुई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो लंबे समय से इनका इंतजार था। तो कुल मिलाकर जो है दिनेश, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिनेश। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को भी बता दें, 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, आरसी चौधरी, स्वर्णिम चतुर्वेदी। ये दोनों आपके लिए नया नाम नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान की कई डिबेट्स में ये दोनों चेहरे लगातार कांग्रेस की ओर से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। और ये दोनों चेहरे आप लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर डिबेट्स में देखते हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ये करते रहे हैं और इनके इस एबिलिटी को कांग्रेस ने एक तरह से पद देकर स्वीकार किया है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, प्रवक्ताओं की जरूरत है। 2 नाम सामने हैं और अन्य जो हैं 13 कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है, जिसके बारे में सहयोगी दिनेश हमें बता रहे थे। दिनेश, मैं देखिए 2 बातें इस लिस्ट को लेकर कहना चाहता हूं जो जिलाध्यक्ष हैं। पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कल भी लाइव के दौरान मैंने आपसे पूछा था कि बहुत अहम हो जाता है कि किसी भी रैली को सफल बनाने के लिए संगठन स्तर पर पदों पर व्यक्तियों का होना। ये चुनौती कांग्रेस के लिए रहने वाली थी। अब जब कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली प्रदेश में होने वाली है, ऐसे में जिला अध्यक्षों का होना अब उनके टास्क को थोड़ा आसान बना सकता है। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 मेरा यह है कि पंचायती चुनाव जिन 4 जिलों में होने हैं, उनमें से सिर्फ एक जिला इस लिस्ट में दिख रहा है, 12। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। जिन 4 जिलों में चुनाव होने हैं पंचायती राज के, उनमें से केवल 12 जिला जो है शामिल है। इसके साथ ही कुल जो है वो 13 जिलों में जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन
ये बड़ी प्रतीक्षा के बाद जो है वो सूची आई है। देखिए, पिछले साल जब सियासी संकट हुआ था उसके बाद सभी जो जिला कार्यकारिणियां थी वो भंग कर दी गई थी और उससे अब तक जो है वो तकरीबन 16 महीने का वक्त बीत चुका है। पिछले साल जुलाई में जो है वो तकरीबन 15 जुलाई के आसपास जो है ये इन्हें हटाया गया था अपने पदों से, कार्यकारिणियां भंग की गई थी और उसके बाद लगातार कयास लगाते जाते रहे कि कब ये जो है वो सूची आएंगी और आखिरकार ये सूची अब जो है वो सामने आ गई है। अभी भी केवल 13 नामों की सूची जो है वो सामने आई है। 20 जिलों में और जो है 39 क्योंकि जिले हैं कांग्रेस संगठन के लिहाज से देखे जाएं तो और जो है वो नाम आएंगे, उसके लिए अलग से सूची जारी होगी। देखिए, कांग्रेस में जो है वो बड़े स्तर पर गुटबाजी भी नामों को लेकर देखने को मिल रही थी। ये वो जिले हैं जहां पर किसी तरह का विवाद नहीं था नामों को लेकर। पैनल जो है वो यहां से गए थे और उस पर जो है वो दिल्ली की मुहर अब लग चुकी है। लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी लॉबिंग चल रही है। कई गुट जो है वो अपने अपने नामों को, अपने अपने लोगों को जो है वो जिलाध्यक्ष बनाने के लिए आड़े हुए हैं और यही वजह है कि उन जिलों में देरी हो रही है। जो गैर विवादित जिले हैं उनमें जो है वो नियुक्तियां कर दी गई है। इन 13 नामों में है। बिल्कुल, देखिए, कई तरह के सामंजस्य बनाने की कोशिश जो है वो इन नामों में की गई है। खासतौर से देखिए, जयपुर जिले का नाम इस सूची में शामिल नहीं है। जयपुर, हमने दोपहर में भी ये संकेत दिए थे आज ही कि जो सूची आएगी उसमें जयपुर जिले में फिलहाल नियुक्ति नहीं की जाएगी। लेकिन सीताराम अग्रवाल, इनका नाम चल रहा था जयपुर जिले के अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन अब जो सूची आई है इसमें कोषाध्यक्ष के तौर पर सीताराम अग्रवाल की नियुक्ति कर दी गई है। सीताराम अग्रवाल ने जो है विद्याधर नगर से चुनाव लड़ा था विधायक पद के लिए, जीत उन्हें हासिल नहीं हुई थी। पिछले ही दिनों उन्हें नियुक्ति भी दी गई थी रिको में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर। अब उन्हें जो है वो संगठन में भी जगह दी गई है और कोषाध्यक्ष का पद वो संभालेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये देख सकते हैं कोषाध्यक्ष का कामकाज। तो प्रदेश कोषाध्यक्ष के तौर पर अब सीताराम अग्रवाल काम करेंगे और इसके साथ ही 2 प्रवक्ता जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आरसी चौधरी और स्वर्णिम चतुर्वेदी, ये पहले ही माना जा रहा था कि इन दोनों लोगों को प्रवक्ताओं के तौर पर जगह मिलेगी संगठन में और आज जो सूची आई है इसमें दोनों को दी गई है। और भी कई नाम है, आगे भी और जो है प्रवक्ता बनाए जाएंगे पार्टी में। फिलहाल जो है वो 2 लोगों को प्रवक्ताओं के तौर पर नियुक्ति दी गई है और लंबे समय से कांग्रेस जो है वो हम कह सकते हैं कि बिना मुख के थी, क्योंकि पार्टी का पक्ष रखने के लिए जो है जरूरत होती है प्रवक्ताओं की, लेकिन कांग्रेस में प्रवक्ता नहीं थे। इसकी वजह से कई बार जो है वो पार्टी को भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जो है वो नहीं, लेकिन अगर इस लिस्ट को आप मोटे तौर पे देख रहे हैं दिनेश, आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ था तो ये कहा गया था कि विशेष परिस्थितियों में हुआ है, इसमें हम कुछ जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए हैं। उन पर्टिकुलर जिलों की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां पर किसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से की गई हो, या सारे वो जिले जिन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला था? बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल पुनर्गठन से इसे जोड़कर देखा जाए वो तो उचित नहीं है, लेकिन अलग अलग जिलों में हम कह सकते हैं कि जातीय जो समीकरण है वो इसमें साधने की कोशिश कहीं ना कहीं नजर आती है। देखिए, अलवर में जो है योगेश मिश्रा ब्राह्मण को जो है वहां पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही 12 में रामचरण मीणा एसटी वर्ग से जो है जिलाध्यक्ष बने हैं। बाड़मेर में फतेह खान है, अल्पसंख्यक वर्ग से जो है इन्हें बनाया गया है। बीकानेर शहर में जो है वो यशपाल गहलोत, इसके साथ ही जैसलमेर में हम देखें उमेश सिंह तंवर, झालावाड़ में गुर्जर समुदाय से जो है वो जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वीरेंद्र सिंह गुर्जर को वहां पर जो है जिलाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति दी गई है। मैं आपको रोक रहा हूं दिनेश, मैं कुछ ही पलों में आपके पास आ जाऊंगा। मेरे साथ इस वक्त मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ जी सर, बहुप्रतीक्षित था प्रदेश के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक नियुक्तियां। बिल्कुल, देखिए, ये जो जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है वो पूरे सब लोगों से बातचीत करके और ये घोषणा होना बाकी थी, क्योंकि लगातार डिस्कस चल रहा था। माखन साहब, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, मुख्यमंत्री जी, तमाम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे और पूरे प्रदेश में
नई नियुक्तियां होती है तो लोगों में उत्साह और उमंग पैदा होती है, क्योंकि लग रहा था कि कब जिलाध्यक्ष आएंगे। कुछ जिलाध्यक्षों को कंटिन्यू किया गया, कुछ जिलाध्यक्ष नए बनाए गए, सब कुछ जिनको जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, संगठन ने, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए और 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर दोहराने के लिए सब लोग जी जान से जुटेंगे। प्रताप सिंह जी, नियुक्तियों के लिहाज से देखें तो अभी तो बहुत सी जगह खाली हैं, हजारों में खाली हैं, तो ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। प्रताप सिंह जी, देखिए, नियुक्तियां करना मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अशोक गहलोत जी, माखन साहब और डोटासरा जी और सब पार्टी कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। आज उन्होंने प्रवक्ता भी नियुक्त किए हैं, कोषाध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। ये पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है, जब लोगों को पार्टी में पद दिए जाते हैं उनके काम के आधार पर, सबकी राय सलाह मशविरे के आधार पर सबको कहा जाता है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, बाई इलेक्शन में हमारी बड़ी जीत हुई, वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस जीती बड़े अंतर से। धरियावत में हम जीते, 3rd नंबर पर बीजेपी रही। ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट से भारतीय जनता पार्टी ने सबक लेकर थोड़े बहुत डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए, राजस्थान में हमने भी कम किए, लेकिन पाप बंद नहीं किया। आज फिर इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, 300 रुपए बढ़ा दिए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो ढाबे वाला। प्रताप सिंह जी, आपकी बात से तो बिल्कुल साफ है। देखिए, जो महंगाई हटाओ रैली आप लोग 12 दिसंबर को अब जयपुर में करने वाले हैं, अगर संगठन में पदों पर लोग बैठे हों तो उसको सफल बनाना ज्यादा आसान होता है। एक तरह से एक तीर से दो निशाने लगे हैं आपके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि अभी रैली की घोषणा हो गई और 12 दिसंबर को रैली जयपुर में होगी और ये सब लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। और ये नए लोग बने, इनको निश्चित रूप से ये अपनी ताकत दिखाएंगे, सब लोगों को साथ में लेकर बड़ी संख्या में जयपुर भीड़ लेकर आएंगे और ये इससे कांग्रेस संगठन भी मजबूत होगा और इनको भी अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा। शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वर्णिम जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कांग्रेस नेता नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वप्निल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वर्णिम जी, लग ही रहा था, देखिए आपको क्या लग रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जिस तरह से ये जो दो नाम प्रवक्ता घोषित किए गए, आरसी चौधरी और आप दोनों लगातार डिबेट्स में रहते हैं, हमें लग ही रहा था कि कब आपकी इस प्रतिभा को वो पोस्ट मिलेगी। देखिए साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी का, राहुल जी का, हमारे मातन साहब जो प्रभारी हैं, इन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारी प्रतिभा को आगे लाने में और हमारे को आगे बढ़ाने में आशीर्वाद दिया। हम उन सबका आभार प्रकट करते हैं। हम आपका भी आभार प्रकट करते हैं कि आपके यहाँ पे हमें मौका मिला और हम लोग जो है जस्टिस कर सके, हमारे कार्य से पार्टी के पक्ष रख सके और निश्चित रूप से आगे भी इसी प्रकार से जो है हम कार्य करते रहेंगे। स्वर्णिम जी, कई विषयों पर आपसे हमारी चर्चा होती रही है, मेरी भी आपसे कई विषयों पर चर्चा होती रही है। कई बार हम एक ही पटरी पर होते हैं, कई बार हम अलग अलग पटरियों पर खड़े नजर आते हैं, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज है ये प्रवक्ता होना ऐसे हालात में जब बार बार डिबेट्स में घेरने के लिए आप लोगों को ये बोला जाता हो कि भाई आप अपने 70 सालों को देखो। आज भी ऐसी स्थिति में भी जब केंद्र में जो सरकार है उसको 8 साल हो चुके हैं, अब सवाल उनकी तरफ बनने चाहिए। देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से ये नैरेटिव जो बन रहा था इसको हम चेंज करेंगे, हमने प्रयास भी किया है। और देखिए, चाहे देर से हो, जीत सत्य की होती है। हम तो सत्य और तथ्य समक्ष रखेंगे और सही तथ्य और सही जो है सच्चाई के रास्ते पर आगे चल के जनता के समक्ष जो भी सरकार की कमियां होंगी केंद्र सरकार की, उनको एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार की जो अच्छाइयां हैं वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे आपके माध्यम से। प्रवक्ता पद पर होने का एक बड़ा बेनिफिट ये भी हो जाता है स्वर्णिम जी कि अब आप जब आएंगे तो हम ये पूरी उम्मीद करेंगे कि अब तो आपके पास ऑफिशियल डाटा और ज्यादा पुख्ता हो,
क्योंकि एक नेता के तौर पर उतनी रीच नहीं होती है कुछ चीजों तक जितनी प्रवक्ता की हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से जो है हमें ये बात तो सही है कि हमारी सरकार की ओर से हमें काफी सहायता मिली है। हमारी रिसर्च टीम है, हम अकेले नहीं है, हमारी पूरी एक टीम है जिनके सहयोग से जो लोग वो रिसर्च करते हैं, डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसके थ्रू ही हम आपके समक्ष आ पाते हैं और अपनी बात रख पाते हैं। तो सभी का मैं आभारी हूँ और निश्चित रूप का से सामना और ज्यादा करना पड़ेगा स्वर्णिम जी, ये बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा। लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक समाज सेवी होने के नाते आप प्रवक्ता के पद से खुश हैं या आगे भी कुछ सोच रहे हैं? देखिए, मैं तो जो भी पार्टी द्वारा हमारे अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे सोनिया जी द्वारा, राहुल जी द्वारा जो भी हमें जिम्मेदारी दी गई, मैंने उसको निभाई। मैं ब्लॉक अध्यक्ष पे भी काम कर चुका हूं, मैं कुछ प्रकोष्ठों का, प्रदेश का जो है को कन्वीनर भी रह चुका हूं। तो मैं हर स्तर पे मैं काम करने का आदी हूं। बस मुझे काम करना है मेरी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, और जो भी कार्य मिलेगा आगे भी वो मैं करूंगा, खुशी खुशी करूंगा। शुक्रिया स्वर्णिम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको बधाइयां। और देखिए, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिनेश भी मेरे साथ लगातार बने हुए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।